हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने सिखाया था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पर आधारित क्वेश्चंस, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू 2 पावर साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका dy बाई डी एक्स निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स y का जो वैल्यू है रख देंगे 2 पावर साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था a पर पावर x। जहाँ भी ऐसा दिखे कि बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इसका होता क्या है, y का वैल्यू a पावर x रख दिए, यह प्लेस सेम होनी चाहिए, तो हो जाता है a पावर x, यानी कि पूरा का पूरा यह उठा के रख देते हैं इनटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यह पावर का प्लेस, यह प्लेस सेम नहीं है, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो यह पावर का प्लेस सेम होना चाहिए था, जो कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसका मतलब सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए डी साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आया नहीं, साइन का पावर 1 है लेकिन एंगल तो डिफरेंट है, x नहीं है। इसलिए जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में आ जाए और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना हो तो उसके एंगल से डिवाइड कर देते हैं। और हाँ, ध्यान में रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 होनी चाहिए, तो फिर उसके एंगल से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इसका x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहाँ पर चेन रुका, इसलिए क्योंकि 3 टर्म है, तीनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन है, इसलिए चेन रुक गया। तो चलिए इसके लिए देखते हैं, यह प्लेस और यह प्लेस सेम रहना चाहिए, सेम है। तो इसका क्या लिख देते हैं, पूरा का पूरा यह उठा के लिख देते हैं, तो यह पूरा का पूरा रख देंगे 2 पावर साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इंटू लॉग a की जगह पर यहाँ देखते हैं 2 है, तो लॉग 2 टू दी बेस e। ठीक है, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। और इसके लिए तो अब सबसे पहले बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन से लिख देते हैं। तीसरा रूल्स जो है, पहला टर्म का x के रिस्पेक्ट में, दूसरे टर्म का x के रिस्पेक्ट में, माइनस तीसरे टर्म का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अब चलिए यहाँ पर इसका फॉर्म पूरा रिजल्ट लिखते हैं। तो यह तो है ही 2 पावर साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इंटू लॉग 2 टू दी बेस ई इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इंटू
3 को बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 5 को बाहर कर दिए और x का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट है 4 तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा log 2 टू दी बेस ई इंटू 2 पावर साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, और इसके लिए लिखते हैं 3 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 1, यानी कि हो जाएगा फाइनली log 2 टू दी बेस ई 2 पावर साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इंटू 6x प्लस 5। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं y इक्वल टू e पावर रूट एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है हम लोगों को। y इक्वल टू ई पावर रूट एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ई पावर रूट एक्स इसका एक्स की रिस्पेक्ट में, या अंदर का प्लेस या प्लेस सेम नहीं है, सेम नहीं है तो डिवाइड कर देंगे। या कहाँ से पता चला, तो इस फॉर्मूला से y इक्वल टू रूट एक्स से। y इक्वल टू रूट एक्स हो तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है यह स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन और यह प्लेस सेम हो, तो हो जाता है इसका 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो चलिए अंदर का एक्सप्रेशन और यह प्लेस सेम तो नहीं है, तो इसलिए डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई पावर एक्स का फॉर्मूला जो बताए हैं उसमें हम बताए हैं कि यह पावर का प्लेस सेम होना चाहिए, तो यही हो जाता है इसका। ठीक है, तो अब यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आया नहीं, एक्स के जगह पे रूट एक्स है। तो अब ध्यान में रखना है जब भी न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना आए तो इसके पावर से डिवाइड कर देना है। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रूट एक्स तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए चेन रुक जाएगा। चलिए तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स के अनुसार न्यूमरेटर में 1 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, रूट एक्स का 2 गुना, यानी इस रूट का 2 गुना। तो रूट तो यह है, या अंदर का प्लेस तो बराबर है ही ना, तो इसका 2 गुना लिखेंगे ई पावर रूट एक्स। और ई पावर रूट एक्स का रूट एक्स की रिस्पेक्ट में, तो यह पावर का प्लेस तो सेम है, इसलिए हो जाएगा ई पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली इसका लिखेंगे ई पावर रूट एक्स 2 इंटू 2 4, और यहाँ रूट एक्स है, रूट है, तो दोनों एक रूट के अंदर एक्स को पहले लिख देते हैं और इस रूट के अंदर जो है ई पावर रूट एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। तो
चलिए इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन पर आधारित जो चेन रूल होता है उसको समझना है। तो y इक्वल टू है लॉग ऑफ tan इनवर्स x। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है y इक्वल टू लॉग ऑफ tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं बेस कुछ नहीं है, कैलकुलस का क्वेश्चन हो और लॉग का अगर बेस कुछ भी नहीं दिया गया हो तो बेस ई एज्यूम करके चलना है। तो यहाँ पे बेस ई दे देते हैं और इसका dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ tan इनवर्स x टू द बेस ई इसका x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कि y इक्वल टू लॉग x टू द बेस ई। इसमें क्या सब ध्यान में रखना पड़ता है, इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो इसमें क्या सब बात ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यह प्लेस सेम होनी चाहिए और इसका हो जाता है 1/x। इस प्लेस को आर्गूमेंट कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, यानी कि 1/ जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट x था तो x लिख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं लॉग का आर्गूमेंट tan इनवर्स x है और यह प्लेस जो x है, तो दोनों तो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो सेम कर देंगे, यानी कि tan इनवर्स x से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देखते हैं यह तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से यह एक है, इसलिए चेन रुक जाएगा। और अब इसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए यह प्लेस सेम है, जैसे यहाँ का आर्गूमेंट x था सेम तो 1/x यानी 1/ आर्गूमेंट। यहाँ tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x प्लेस सेम है तो क्या हो जाएगा 1/x की जगह पे tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ जो x है उसके प्लेस पर यहाँ tan इनवर्स x है। तो अब देखिए tan इनवर्स x इसको क्या लिख देते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि पहले क्लास में ही पढ़ाए हुए हैं, 1/1 प्लस x²। ठीक है, चलिए तो यह हो गया आपका आंसर। देखते हैं इसी पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू है लॉग x टू द बेस ई इंडिकेट नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया गया है और कह रहा है कि dy बाई डी एक्स dy/dx, यह बताइए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है y इक्वल टू लॉग x। अब क्वेश्चन में तो बेस नहीं दिया गया था और dy बाई डी एक्स निकालना है, कैलकुलस का क्वेश्चन है तो बेस अपने मन से यहाँ पर ई दे देना है। ठीक है, चलिए इसका dy बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y का वैल्यू है लॉग x टू द बेस ई, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि आपको बताए हुए हैं कि log x, तो यह आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट का प्लेस या प्लेस सेम होना चाहिए। तो पहला तो log आ गया, इसको छोड़ के जो भी बचा आर्गूमेंट, तो इस log का आर्गूमेंट कितना है log x टू द बेस ई। जैसे इस log का आर्गूमेंट कितना है x, क्योंकि log को छोड़कर जो भी इस प्लेस पे बचा वो आर्गूमेंट। तो इस log के आर्गूमेंट का प्लेस देखते हैं और यह प्लेस दोनों तो सेम नहीं है तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है चेन रूल का कंसेप्ट।
सेम कर देंगे, सेम करेंगे अर्थात log x टू द बेस ई से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसका हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हो जाएगा यह प्लेस सेम है। देखिए यहाँ पर रुका क्यों चेन, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया। log x क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, आर्गुमेंट के प्लेस पर यहाँ पे x ही है, इसलिए चेन रुक जाता है। 20 स्टैंडर्ड फॉर्मूला और 5 बेसिक रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, यानी कि इस 25 के लिए जो है 25 में से कोई भी ऊपर अगर आ जाए तो उसके लिए चेन रुकता है। यह बात माइंड में सेट कर लीजिए। 1/log x टू द बेस ई, क्योंकि 1/ आर्गुमेंट हो जाता है, यहाँ आर्गुमेंट x था या प्लेस सेम था, तो 1/ आर्गुमेंट log x टू द बेस ई, log x टू द बेस ई सेम है और यही आर्गुमेंट भी है, तो 1/ आर्गुमेंट 1/x। इस प्रकार हो गया आंसर 1/x log x टू द बेस ई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू ln साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसका कह रहा है dy/dx लिखने के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए दिया गया है y इक्वल टू ln, तो इस ln का मतलब होता है log साइन x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस ई। जहां भी ln लिखा हुआ हो इसका मतलब समझना है कि log का बेस e है, या शॉर्ट में नोटेशन में लिखा गया है log बेस e जब हो log का तो उसे ln लिखा जाता है। तो चलिए dy/dx log साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस ई, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो अब यहाँ से देखते हैं यह प्लेस और यह प्लेस सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे किससे, तो साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 से। अब सेम हो गया, सेम हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 से। और यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया नहीं, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं आया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पावर 1 है, तो इसके आर्गुमेंट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 dx स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे x से। यहाँ पर चेन रुक जाएगा क्योंकि यहाँ 5 रूल्स में से कोई एक आ गया। तो चलिए देखिए नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका अगर रिजल्ट लिखना चाहें तो यह क्या होगा, तो यह आर्गुमेंट का प्लेस और यह प्लेस सेम है, तो इसका हो जाएगा 1 साइन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन x स्क्वायर प्लस 1 का x स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में कॉस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसके लिए x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा कॉट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 0, फाइनली 2x इंटू कॉट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू लॉग ऑफ cos e टू द पावर x और इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ cos e टू द पावर x है टू द बेस ई। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इसका लिखना है, तो y का वैल्यू है log cos e टू द पावर x टू द बेस ई। इसका x की रिस्पेक्ट में सबसे पहले लिख लिए, और यह आर्गुमेंट का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है, तो इसका मतलब है cos e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे। आर्गुमेंट से डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं आया, cos है और x की जगह पर e टू द पावर x है, cos का पावर 1 है, तो इसलिए जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में रहता है और स्टैंडर्ड फंक्शन ना हो तो उसके आर्गुमेंट से डिवाइड कर देते हैं। बस ध्यान में रखना पड़ता है उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 होनी चाहिए। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, और यह तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, इसलिए चेन रुक गया। चलिए देखते हैं, तो यह आर्गुमेंट का प्लेस या प्लेस सेम है, तो हो जाएगा 1/cos e टू द पावर x, और cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, cos के लिए माइनस साइन, और थीटा के जगह पे थीटा होता है, और थीटा के जगह पे क्या है e टू द पावर x लिख दिए। e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x साइन थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा टेन e टू द पावर x। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू लॉग क्यूब एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसका मतलब है लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस ई का होल क्यूब, इसका अर्थात वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, dy/dx लिखेंगे तो y का मान हो गया log एक्स स्क्वायर टू द बेस ई पर पावर क्यूब, इसका x के रिस्पेक्ट में, और वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा x पर पावर n, और x पर पावर n का होता क्या है, तो y का वैल्यू है x पर पावर n, इसका x के रिस्पेक्ट में n बेस का प्लेस सेम होना चाहिए, तो बेस को रख लेते हैं पर पावर n-1, जो कि बताया गया है आप लोगों को, इसी का यूज होगा। यह बेस का प्लेस, यह प्लेस सेम नहीं है, तो सेम कर लेंगे। सबसे पहले log एक्स स्क्वायर टू द बेस ई का क्यूब, इसका किसके रिस्पेक्ट में, log एक्स स्क्वायर टू द बेस ई के रिस्पेक्ट में, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर दिए log एक्स स्क्वायर टू द बेस ई का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार लिख देते हैं 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस ई पर पावर 3-1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 1/एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x पर पावर 2-1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। जल्दी से लिख लीजिए।